युद्धाकंदम। राम लंका में घुसपैठ करने और राक्षसों को मारने में हनुमान की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। वह हनुमान की असाधारण क्षमताओं और सुग्रीव की सेवा के लिए प्रशंसा व्यक्त करते हैं। राम तब समुद्र पार करने के बारे में अपनी चिंता साझा करते हैं। सुग्रीव राम को सांत्वना देता है और उससे अपने दुख को समाप्त करने और युद्ध की तैयारी करने का आग्रह करता है। वह राम को आश्वस्त करता है कि वे अपनी संयुक्त सेनाओं के साथ लंका को जीतेंगे, रावण को हराएंगे और सीता को बचा लेंगे। सुग्रीव शक्ति और साहस के महत्व पर जोर देते हुए चेतावनी देते हैं कि दुख, नुकसान और विफलता का कारण राम हनुमान से लंका की सुरक्षा का वर्णन करने के लिए कहते हैं, जिसे हनुमान विस्तार से करते हैं। वह शहर की दीवारों, फाटकों, खाई और रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इंजनों का वर्णन करते हैं। हनुमान राम को यह भी बताते हैं कि उन्होंने पहले ही पुलों को तोड़ दिया है, शहर को जला दिया है और इसकी दीवारों को नीचे गिरा दिया है। रावण से सीता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राम अपनी बंदरों की सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर निकलते हैं। सुग्रीव और अन्य शक्तिशाली नेताओं के निडरों की सेना के मतने विशाल मेजबान के साथ पृथ्वी को ढकते हैं। जैसे ही वे समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, राम बंदर मेजबान के शिविर का आदेश देते मुख्य को पार करने का रास्ता। राम अपनी अलग हो चुकी पत्नी सीता के बारे में सोचते हुए दुख से अभिभूत हो जाते हैं, जो राक्षसों द्वारा ले ली गई है। वह हवा से उसे छूने के लिए कहता है ताकि वह उसकी उपस्थिति कर सके और फिर से खुश हो सके। राम का दुख तीव्र है, लेकिन वह एक दिन सीता के साथ फिर से मिलने और अपनी पीड़ा को दूर करने की उम्मीद करता है। हनुमान के लंका पर आक्रमण के बारे में जानने के बाद राक्षस राजा अपने सलाहकारों को संबोधित करता है। वह उनकी सलाह मांगता है कि शहर और उसके लोगों को राम से कैसे बचाया जाए, जो एक बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। जॉर्ज ने सलाह को उनकी योग्यता के आधार पर 3 आदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा और अपने सलाहकारों से अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया। राक्षस अपने राजा के नेतृत्व में राम के साथ जुड़ते हैं। वे गर्व से पिछली विजयों और विजयों को याद करते हैं, जिसमें मृत्यु के देवता को हराना और शक्तिशाली दानवों को पराजित करना शामिल है। वे इंद्रजीत को राम को मारने का काम सौंपते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह आपदा उनके अपने महान कार्यों की तुलना में महत्वहीन है। यहाँ 4 सच शब्दों में पाठ का सारांश दिया। प्रभात, दुर्मुख, वज्रदानास्त्र, निकुंभ और वज्ररय राम की सेनापतियों ने हनुमान और राम को हराने की शपथ ली। वे बंदर सेना पर हमला करने की योजना बनाते हैं, या तो अकेले या राम को जाल में। रावण के सेनापति राम पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन विभीषण हस्तक्षेप करता है, उन्हें चेतावनी देता है। एक सतर्क और शक्तिशाली दुश्मन पर हमला करना मूर्खतापूर्ण है। वह इसके बजाय सुलह का सुदेता है। रावण से आग्रह से कश्यों के विनाश के लिए सीता को राम के पास वापस कर दे। विभीषण, रावण का भाई, उसके महल में प्रवेश करता है और उसे सलाह देता है कि वह बुराई को दूर करने के लिए सीता को राघव के पास वापस कर दे। हालांकि रावण इस सलाह को अस्वीकार कर देता है, इस विश्वास के साथ कि वह युद्ध में राघव को हरा सकता है। रावण सीता की वासना से प्रेरित होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है और सभी राक्षसों को लंका में इकट्ठा होने के लिए बुलाता है। उसकी शक्तिशाली कार के साथ
हजारों तुरियां, शंख और उग्र योद्धाओं का एक दल होता है। रावण का दरबार राजदूतों लंका के राजा राम की पत्नी सीता के प्रति अपने जुनून का वर्णन करते हैं और मानते हैं कि वह बाधाओं के बावजूद अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। उनका भाई कुंभकर्ण रावण के कार्यों से क्रोधित हो जाता है और उसे राम को हराने और उसके लिए सीता को सुरक्षित करने में मदद करने की पेशकश करता है। यह अंश पात्रों की प्रेरणाओं की जटिलताओं और नैतिक अस्पष्ट महापरिचा रावण को सीता के साथ जीवन का आनंद लेने और उससे आनंद लेने की सलाह देता है। हालांकि रावण बताते एक श्राप के कारण एक गुप्त बलय किसी महिला को बलपूर्वक भगाता है तो उसका सिर 100 टुकड़ों में काट दिया जाएगा, जिससे वह जबरन सीता को लेने से बच जाएगा। विभीषण रावण को सलाह देता है कि वह सीता को राम को सौंप दे, यह चेतावनी देते हुए कि उसके बेटे और सहयोगी राम की शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। प्रहस्ता प्रतिवाद करता है, लेकिन विभीषण यह समझाते हुए जवाब देता है कि राम के गुण और शक्ति उसे अजेय बनाती है। वह रावण से खुद को खतरे के राघव समुद्र से बचाने का आग्रह करता है, क्योंकि उसे उसके इंद्रजीत, एक राक्षस नेता, अपनी ताकत और बहादुरी का दावा करते हुए दावा करता है कि वह मानव राजकुमारों राम और लक्ष्मण को हरा सकता है। हालांकि उसके चाचा विभीषण इंद्रजीत की मूर्खतापूर्ण, आवेगपूर्ण और विनम्रता की कमी के लिए चेतावनी देते हैं कि वह राघव के शक्तिशाली तीरों से हार जाएगा। विभीषण के प्रति रावण के कठोर शब्दों, जिन्होंने सच्चाई और सार्थक रूप से बात की थी, को विभीषण से कड़ी प्रतिक्रिया मिली। विभीषण ने रावण का बचाव करने के लिए खड़े होकर उससे अपने मन की बात कहने का आग्रह किया, क्योंकि वह उसका बड़ा भाई है, लेकिन उसे मृत्यु द्वारा नियंत्रित होने के लिए भी डांटा। विभीषण रावण का भाई 4 परिचारकों के साथ सुग्रीव के दरबार में आता है। सुग्रीव राम को विभीषण के इरादों के बारे में चेतावते हुए कि वही चामुंड बेटे यह सुझाव देते हुए कि भेजा गया जासूस हो सकता है। राम और सुग्रीव चर्चा करते हैं कि अपने भाई रावण से अलग हो चुके राक्षस विभीषण पर भरोसा किया जाए या उसे मार दिया जाए। राम शास्त्रों और एक पवित्र कहानी का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि शरण मांगने वाले दुश्मन की रक्षा की जानी चाहिए, जबकि सुग्रीव एक संभावित खतरे के रूप में उसे मारने की वकालत करता है। आखिरकार राम विभीषण मित्रता और सुरक्षा रावण का भाई विभीषण रावण के प्रति अपनी वफादारी का त्याग करता है और राम से शरण लेता है। वह रावण की ताकत है, लेकिन राम उसे मारने का वादा करता है। विभीषण को राम द्वारा राक्षसों का राजा अभिषिक्त किया जाता है, जो समुद्र पार करके लंका जाने के लिए भी उसकी सलाह लेता है। बंदर और राम विभीषण की रावण सुग्रीव के पास एक दूत सुका को भेजता है, जो उसे बंदर सेना के आगमन के बारे में सूचित करता है। हालांकि जब सुका को बंदरों द्वारा पकड़ा जाता है, जो उसे जासूस होने का संदेह करते हैं, तो राम हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें उसे रिहा करने का आदेश देते हैं। राम समुद्र तट पर लेटे हुए एक चुनौती के रूप में समुद्र को निकालने का फैसला करता है। वह समुद्र के अभिमानी व्यवहार से क्रोधित हो जाता है और अपने भयंकर तीरों को छोड़ देता है, जिससे समुद्र में भारी लहरें और अराजकता फैलती है। लक्ष्मण हस्तक्षेप करता है, राम का धनुष ले जाता है और उसे अपने लक्ष्य को राम अपना धनुष खींचते हैं और एक तीर छोड़ते हैं, जो समुद्र को सूखने का खतरा पैदा करता है। महासागर वरुण उभरता है
और राम को एक समाधान देता है। बंदरों द्वारा एकत्र किए गए पेड़ों का उपयोग करके उस पर एक पुल का निर्माण करे। नल एक कुशल बंदर प्रयास का नेतृत्व करता है और 10 योजन लंबे एक शानदार लक्ष्मण के भाई को ऐसे शकुन दिखाई देते हैं जो विनाश और अराजकता की भविष्यवाणी करते हैं, जो त्याली हवाएं, कांपते पहाड़ और रक्तलाल बादल शामिल हैं। राम अपने धनुष से लैस शक्तिशाली बंदरों की मदद से लंका पर आक्रमण करने का फैसला करते हैं, जो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ हैं। चंद्रमा दिखाई देता है जिससे राम और उसकी सेना बंदरों के नेतृत्व में सीता को बचाने के लिए लंका के पास जाते हैं। राक्षसों का राजा रावण राम के दूत सुख पर हंसता है, जो उसे सीता को आत्मसमर्पण करने या युद्ध का सामना करने की चेतावनी देता है। रावण अपनी ताकत है और दावा करता है। रावण अपने सलाहकारों सुक और सरन को वेश बदलकर राम की सेना की जासूसी करने के लिए भेजता है। हालांकि उन्हें विभीषण द्वारा खोजा जाता है और बंदी बना लिया जाता है। राम उनकी असली पहचान जानने के बाद उन्हें रिहा कर देते हैं और उन्हें रावण के लिए एक संदेश के साथ लंका लौटने का आदेश देते हैं। सीता को आत्मसमर्पण करे। और राजा रावण सारण से बंदर सेना के नेताओं के बारे में सवाल करता है, जो है नील, अंगद, हनुमान, नल, श्वेता, कुमुद, चंदा, रंभा, साराभा, पनाका, वितत, क्रथन और गव्या। प्रत्येक नेता को उनके अद्वितीय रूप और वे सभी उग्र योद्धा हैं जो लंका को जीतने के लिए दृढ़। पाठ में उन विभिन्न नेताओं और योद्धाओं का वर्णन किया गया है जो लंका के खिलाफ लड़ाई में राघव राम की सहायता करेंगे। बंदर राजा हरा सैकड़ों हजारों बंदरों के साथ हमले कर रहा है। अन्य उल्लेखनीय नेताओं में जम्बावन एक उग्र योद्धा, रंभा एक मजबूत नेता और सन्नन एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सेनापति शामिल हैं। सूका रावण की सेना का वर्णन करता है जिसमें बंदर और अन्य योद्धा शामिल हैं। जब वे राम के खिलाफ तैयारी करते हैं, बंदर हनुमान विशेष रूप से अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। बंदरों के नेता सुग्रीव को भी सेना का हिस्सा होने के रूप में उल्लेख किया गया। सूका ने रावण को इस दुर्जय बल के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार। रावण अपने सलाहकारों सूका और सारण को राम की प्रशंसा करने के लिए फटकार लगाता है। उन्हें प्रश्न कहता है जो अपना प्रशिक्षण भूल गए हैं। फिर वह राम की सेनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों को बुलाता है। जासूसों को राम के प्रयासों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और रावण को वापस रिपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ 64 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। रावण का जासूस सरदूल उसे सुवेला पर्वत पर तैनात राम की सेना के बारे में बताता है, जिसमें उसके विभिन्न शक्तिशाली बंदरों का वर्णन किया गया है, जिसमें जम्बन, हनुमान और अंगद शामिल हैं। रावण सीता पर हमला करने या फिरौती के लिए बातचीत का आदेश देकर जवाब। रावण राक्षसों का राजा राम की सेना के सुवेला पर्वत के पास आने के बारे में जानने के बाद अपने मंत्रियों से परामर्श करता है। फिर वह राम के सिर और धनुष का भ्रम पैदा करने के लिए भ्रम में महारत हासिल करने वाले विद्युत जिभा को बुलाता है, जिसका उपयोग वह सीता को युद्ध में मारा गया है। उसका पति युद्ध में मारा गया है। सीता राम की मृत्यु पर विलाप करती है, परित्यक्त और दुखी महसूस करती है।
वह कैकेयी की मृत्यु में उसकी भूमिका के लिए उसकी निंदा करती है और वह अपने पति को खोने पर दुखी होती है, जो उसका रक्षक और साथी था। इस बीच रावण को स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है और वह लंका पर हमला करने के लिए अपनी सेना को बुलाने का फैसला। एक राक्षसी और सीता का मित्र सरमा रावण के जाने के बाद उसे सांत्वना देता है। सरमा सीता को बताता है कि राम बंदर के मेजबान के साथ समुद्र पार कर चुके हैं और दक्षिणी तट पर डेरा डाले हुए हैं। वह सीता को आश्वस्त करती है कि राम जल्द ही रावण को हरा देंगे और उसे बचा लेंगे। रावण की सेना द्वारा तैयार किए जा रहे सीता का एक दोस्त सरमा उसकी ओर से गुप्त रूप से राम से मिलने की पेशकश करता है। वह रावण के इरादों के बारे में पूछती है और खबर के साथ लौटने का वादा करती है। रावण से मिलने के बाद सरमा सीता के पास लौटता है और बताता है कि रावण उसे पकड़ने की योजना बना रहा है और राम द्वारा युद्ध में हार नहीं मानेगा। रावण का सलाहकार मल्यवन उसे राम के साथ शांति स्थापित करने की सलाह देता है, जिसे मानव रूप में विष्णु माना जाता है। वह तर्क देता है कि राम का पराक्रम और उपलब्धियां, जैसे कि समुद्र पर एक पुल का निर्माण, उसके दिव्य स्वभाव का संकेत देता है। मल्यवन सुझाव देता है बचेतावन सीता को राम को वापस सौंप दे। रावण जुनून से उत्तेजित होकर अपनी शक्ति के बारे में आलोचनात्मक बोलने के लिए माल्यवन को डांटता है। रावण अपनी शक्ति का दावा करता है और एक विशाल सेना की वश्य की रक्षा करने के बावजूद सीता को छोड़ने से इनकार कर देता है। क्रोधित होकर रावण ने लंका के लिए रक्षा का आदेश दिया। शक्तिशाली राम और उनके सहयोगी रावण पर हमला करने की योजना बनाने के लिए लंका के पास इकट्ठा होते हैं। विभीषण रावण का भाई लंका की सुरक्षा के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान करता है और सुझाव देता है कि राम स्वयं रावण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करते हैं। राम विभिन्न बंदरों को लंका के विभिन्न द्वारों पर हमला करने के लिए नियुक्त करते हैं, जबकि राम और उनके साथी रावण के निवास को देखने के लिए सुवेला पर्वत पर चढ़ते हैं, जिसने सीता का अपहरण कर लिया है। शिखर से वे लंका के दीवार वाले शहर को राक्षसों से भरा हुआ देखते हैं और बंदर युद्ध की तैयारी करते हैं। राम के सामने गर्जना करते हैं। समूह विभीषण के साथ पहाड़ पर रात बिताता है। बंदरों के नेता लंका के व्यापक जंगलों का सर्वेक्षण करते हैं और इसकी सुंदरता से चकित हो जाते हैं। वे जंगल में प्रवेश करते हैं, जो विभिन्न पेड़ों, फूलों और ध्वनियों से भरा होता है। राम और उनकी सेना लंका की ओर बढ़ते हैं, जिस पर रावण का शासन है और सैकड़ों राक्षस उनकी रक्षा करते हैं। राम और सुग्रीव लंका का निरीक्षण करने के लिए सुवेला पर्वत पर चढ़ते हैं। रावण को देखकर सुग्रीव उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन रात के रेंजर द्वारा उसे वापस खींच लिया जाता है। दोनों एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। प्रहार और जवाबी हमलों का आदान प्रदान करते हैं, जब तक कि सुग्रीव ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर लेता और रावण को राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ रावण से सीता को बचाने के लिए लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। युद्ध से पहले राघव राम ने अंगद को रावण के साथ बातचीत करने के लिए भेजा, लेकिन रावण ने इनकार कर दिया और अपने आदमियों को अंगद को मारने का आदेश दिया। हालांकि अंगद भाग गया और उस महल को रावण लंका पर राम की घेराबंदी से क्रोधित होकर बंदर सेना से बचाव के लिए अपनी सेना को इकट्ठा करता है।
दोनों सेनाएं एक भयंकर युद्ध में भिड़ती हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस मुठभेड़ को एक शक्तिशाली और अद्भुत दृश्य के रूप में वर्णित। बंदर और राक्षस एक महाकाव्य युद्ध में भाग लेते हैं, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। हनुमान, अंगद और सुग्रीव सहित विभिन्न वीर बंदर इंद्रजीत, प्रतापन और निकुंभ जैसे शक्तिशाली राक्षसों से राम की बंदर सेना और राक्षसों के बीच लड़ाई रात भर चलती रहती है। दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई होती है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। राम और लक्ष्मण हमले का नेतृत्व करते हैं, अपने तीरों से कई राक्षसों को मार देते हैं। इस बीच रावण का पुत्र इंद्रजीत राम और लक्ष्मण को बांधने के लिए रावण का पुत्र इंद्रजीत राम और लक्ष्मण पर शक्तिशाली तीरों से हमला करता है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भाई अपना बचाव करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इंद्रजीत उन्हें कई तीरों से छेदता है, उनके शरीर को ढक देता है। वे खून और तीरों से ढके हुए जमीन पर गिर जाते हैं और रावण का पुत्र इंद्रजीत राम और लक्ष्मण को तीरों से ढककर मार देता है। वह राक्षसों के सामने बड़ाई करता है कि उसने भागकर मार दिया है। इस बीच हनुमान और अन्य बंदर नेता राम के शरीर पर शोक मनाते हैं, लेकिन विभीषण सुग्रीव को आश्वस्त करता है। उसे बताता है कि राम मर नहीं गया है और उन्हें लड़ना जारी रखना चाहिए। रावण का बेटा लंका में प्रवेश करता है, लेकिन राम को बंदर सेना द्वारा संरक्षित किया जाता है। रावण राक्षसों को बुलाता है कि वे सीता को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दें कि राम और लक्ष्मण को मार दिया गया है। राक्षसी सीता को पुष्पक पर अपने भाइयों के नकली शरीर दिखाते हैं, जिससे वह दुखी हो जाती है और उम्मीद खो देती है। सीताराम और लक्ष्मण की मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाती है। त्रिजाता एक राक्षसी उसे सांत्वना देती है, यह कहते हुए कि उनके घाव सतही हैं और वे ठीक हो जाएंगे। वह सीता को आश्वस्त करती है कि राम और लक्ष्मण जीवित हैं। पुष्पक रथ की निरंतर रक्षा करने वाले काकुस्थों के सैनिकों का हवाला देते हुए सीता शुरू में राम लक्ष्मण अपने भाई और वफादार साथी को युद्ध के मैदान में प्राणघातक रूप से घायल और शाफ्ट से बंधे हुए देखकर दुख से अभिभूत हो जाते हैं। वह लक्ष्मण की मृत्यु के लिए दोषी महसूस करते हुए अपने जीवन का त्याग कर देता है और मरणोपरांत उसके पीछे चलने का फैसला करता है। राम सुग्रीव को अपने राज्य में लौटने का बंदरों का राजा सुग्रीव अपने बेटे अंगद को शांत करता है, जो युद्ध के मैदान में घायल पड़े रहा और लक्ष्मण को देखकर डर जाता है। विभीषण एक राक्षस आता है और गलती से रावण के बेटे के रूप में पहचाना जाता है, जिससे बंदर घबरा जाते हैं। हालांकि जम्बवन उन्हें रोकता है और सुग्रीव बताता है कि विभीषण राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए आया है। राक्षसों के राजा रावण को अपने सलाहकारों से पता चलता है कि राम और लक्ष्मण को उनके तीर बंधन से मुक्त कर दिया गया है। वह क्रोधित हो जाता है और एक शक्तिशाली राक्षस धूम्रक्ष को आदेश देता है कि वह राम और बंदरों को नष्ट करने के लिए एक सेना का नेतृत्व करे। राक्षस विभिन्न युद्ध उपकरणों के साथ बाहर निकलते हैं। यहाँ सरल शब्दों में एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है। बंदरों और राक्षसों के बीच लड़ाई तेज हो जाती है, क्योंकि धूम्रक्ष राक्षस आक्रमण का नेतृत्व करता है। पवन देवता का पुत्र हनुमान अकेले ही धूम्रक्ष को
पर्वत चोटी से हरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जीवित राक्षस अव्यवस्था। रावण ने अपने शक्तिशाली राक्षस वज्रदानास्त्र को राम और बंदरों पर हमला करने का आदेश दिया। वज्रदानास्त्र दक्षिणी प्रवेश द्वार सेने और बैनरों से सजी राक्षसों की एक विशाल सेना का नेतृत्व करता है। जैसे ही वे वज्रों की सेना की ओर बढ़ते हैं, अशुभ संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन वज्रदानास्त्र युद्ध के लिए उत्सुक करता है। इससे वज्रदानास्त्र एक शक्तिशाली राक्षस बंदर सेना पर कहर बरपाता है, लेकिन अंततः वली के बेटे अंगद द्वारा मार दिया जाता है। लड़ाई तीव्र और अराजक होती है, जिसमें अंगद के विजयी होने से पहले दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। वज्रदानास्त्र को अपनी तेज तलवार से मार देता है। रावण के शक्तिशाली राक्षस अकंपना के नेतृत्व में रावण की ओर से लड़ने के लिए बंदर सेना की ओर बढ़ते हैं। लड़ाई भयंकर और तीव्र है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अकंपना हालांकि शुरू में अशुभ संकेतों से कमजोर हो जाता है, लेकिन बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अंत में मैदा और अन्य वीर बंदरों के हाथों गिर जाता है। जो राक्षस एक शक्तिशाली राक्षस अकंपना हनुमान और उनकी बंदर सेना पर तीरों की बौछार से हमला करता है। हालांकि हनुमान क्रोध और गर्व से उत्तेजित होकर अकंपना पर हमला करने के लिए पहाड़ियों और पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। दोनों एक भयंकर युद्ध में शामिल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः हनुमान के हाथों अकंपना की मृत्यु हो। रावण ने प्रहस्ता को राम और बंदर सेना के खिलाफ युद्ध में राक्षसों का नेतृत्व करने का आदेश दिया। विजय के लिए उत्सुक प्रहस्ता सहमत हो जाता है और योद्धाओं के एक विशाल समूह के साथ निकल पड़ता है। अपने सलाहकारों के अधूना सेनाओं में टकराव होता है, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने के लिए उत्सुक होते हैं। राक्षसों का सेनापति प्रहसा नील के नेतृत्व में बंदर सेना पर हमला करता है। एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। प्रहसता को अंततः नील द्वारा एक विशाल चट्टान के साथ मार दिया जाता है और उसकी मृत्यु राक्षसों के पीछे हटने की ओर। रावण राक्षस राजा राम और लक्ष्मण की सेनाओं के हाथों अपने सेनापति प्रहलाद की मृत्यु से क्रोधित हो जाता है। वह एक ज्वलंत वाहन पर चढ़ता है और राम का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि हनुमान लक्ष्मण की ओर से हराने हनुमान लक्ष्मण की ऊर्जा को भेदता है। हालांकि हनुमान लक्ष्मण की ओर से हस्तक्षेप करता है और अंततः रावण को परास्त करने। रावण के भाई कुंभकर्ण को राक्षसों द्वारा एक भयंकर और लंबे प्रयास के बाद उसकी नींद से जगाया जाता है, जिसमें तेज आवाजें, शारीरिक हमले और यहाँ तक कि हाथियों का उपयोग करके उसे जगाया जाता है। एक बार जागने के बाद कुंभकर्ण युद्ध की तैयारी करता है, शराब और भोजन से भर जाता है और रक्षा बल के साथ राम एक शक्तिशाली राक्षस कुंभकर्ण को अपने विशाल शरीर और सोने के आभूषणों के साथ आते हुए देखते हैं। रावण ने उसे बंदरों को निगलने के लिए 6 महीने की नींद से जगाया है। विभीषण राम को कुंभकर्ण की अपार शक्ति और देवताओं और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई सहित पिछले कारनामों के बारे में बताता है। राम ने बंदर सेना के सेनापति नील को युद्ध की तैयारी। रावण अपने भाई कुंभकर्ण को एक गंभीर समस्या में मदद करने के लिए जगाता है। उनके शहर लंका पर बंदरों के नेतृत्व में राम की सेना द्वारा हमला किया जा रहा है। रावण कुंभकर्ण से बंदरों की सेना को नष्ट करने और उनके शहर को बचाने के लिए कहता है।
जो उसके मजबूत राक्षस योद्धाओं से खाली हो गया है। कुंभकर्ण के शब्दों से क्रोधित होकर रावण शुरू में उसकी सलाह को अस्वीकार कर देता है, लेकिन अंत में अपने भाई द्वारा अपने दुश्मनों को मारने के वादे से शांत हो जाता है। कुंभकर्ण अपनी क्षमताओं के बारे में दावा करता है और दावा करता है कि वह राम और उसके सहयोगियों को महोदर रावण को राम पर हमला करने में देरी करने की सलाह देता है, इसके बजाय एक कपटपूर्ण योजना करने में देरी वह घोषणा करने की सलाह देता है कि कुंभकर्ण सहित 5 राक्षस राम से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फिर उन्हें मारने का दावा करते हुए लौट रहे। इस बीच सीता उपहारों से शांततः राम की कुंभकर्ण एक शक्तिशाली राक्षस रावण द्वारा राम और उसकी बंदर सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए जागृत किया जाता है। कुंभकर्ण कवच और आभूषण धारण करता है, एक भयानक रूप धारण करता है और उनके दिलों में डर पैदा करता है कुंभकर्ण एक विशाल राक्षस शहर में प्रवेश करता है और बंदरों को भागने के लिए भेजता है। बंदर राजा का बेटा अंगद उन्हें लड़ने के लिए इकट्ठा करता है। यह कहते हुए उन्हें या तो कुंभकर्ण को हराना चाहिए या सम्मान के साथ मरना चाहिए। शुरुआती डर के बावजूद बंदर सुग्रीव और हनुमान के नेतृत्व बंदर सेना रावण के शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण के साथ घायल होने के बावजूद कुंभकर्ण बंदरों और राक्षसों को खा जाता है, जिससे पूरे युद्ध के मैदान में विनाश होता है। लक्ष्मण लड़ाई में शामिल हो जाता है। घायल होने के बावजूद कुंभकर्ण के शरीर पर तीर चलाता है, लेकिन उनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है और राक्षसों के राजा रावण को राम के हाथों अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में पता चलता है। दुख से अभिभूत होकर वह बेहोश हो जाता है और अपने भाई की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए पुनर्जीवित हो जाता है और राम को मारकर उसका बदला लेने की कसम खाता है। उसे पता चलता है कि कुंभकर्ण के बिना वह इंद्र को जीत नहीं सकता है और राक्षसों के राजा रावण और उसके बेटे त्रिशिरस और महापर्च के नेतृत्व में राम की बंदर सेना के साथ युद्ध में शामिल होते हैं। लड़ाई भयंकर होती है, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। नारंतक एक शक्तिशाली राक्षस वली के बेटे अंगद द्वारा मार दिया जाता है। त्रिकार हनुमान द्वारा मारे जाते हैं और देवंत रावण का पुत्र अतिकाया लक्ष्मण के साथ एक भयंकर युद्ध में भाग लेता है। अभेद्य डाक पहने और शक्तिशाली तीर चलाते हुए अतिकाया एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है। हालांकि पवन देवता के मार शक्तिशाली तीर चलाते हुए अतिकाया एक दुर्जय ब्रह्मा हथियार का उपयोग करता है। अपने भाई इंद्रजीत और अन्य राक्षसों की मृत्यु के बारे में सुनकर रावण चिंतित हो जाता है। उसे राम की शक्ति का एहसास होता है और वह महल की सुरक्षा आवश्यकता बढ़ाने का फैसला करता है। अपनी सेना को सतर्क रहने और बंदरों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश देता है। रावण खुद अपने दिल में क्रोध की धार रखता है, जो उसके बढ़ते क्रोध। रावण का पुत्र इंद्रजीत आग से ब्रह्मा का हथियार प्राप्त करता है और उससे बंदर सेना पर हमला करता है। वह कई प्रमुख बंदरों को मारता है और राम और लक्ष्मण पर तीर बरसाता है, जो उसके अदृश्य शरीर और दिव्य शक्ति के कारण जवाबी हमला करने में असमर्थ है। पवन देवता का बंदर पुत्र हनुमान अपने साथियों को ठीक करने के लिए हिमवन पर्वत पर
औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करता है। वह पहाड़ के शिखर को उसके पेड़ों और हाथियों के साथ उखाड़ देता है और जब वह इसे लंका वापस ले जाता है तो यह दिखाई देता है। बंदरों को दवा की गंध से ठीक किया जाता है और हनुमान राम के पास लौट आते हैं। सुग्रीव और हनुमान के नेतृत्व में बंदरों ने रात में लंका में आग लगा दी, इमारतों, घरों और सड़कों को जला दिया। राक्षस भाग गए, लेकिन जल्द ही अपने बेटों कुंभ और निकुंभ सहित रावण की सेना के साथ लौट आए। बंदरों और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। राक्षसों और बंदरों के बीच युद्ध में कुंभकर्ण का पुत्र कुंभवली के पुत्र अंगद के खिलाफ होता है। कई बार घायल होने के बावजूद अंगद हार मानने से इनकार कर देता है, लेकिन अंततः कुंभ से हार जाता है। बाद में बंदरों का राजा सुग्रीव कुंभ को चुनौती देता है और उसे एक भयंकर दंतयुद्ध युद्ध में निकुंभ, एक शक्तिशाली राक्षस, हनुमान पर अपनी लाठी से हमला करता है, लेकिन हनुमान प्रहार और जवाबी हमलों का सामना करता है। निकुंभ को मार दिया जाता है। जब हनुमान उसकी लाठी तोड़ता है, उसे पकड़ लेता है, उसका सिर बाहर निकालता है। निकुंभ की मृत्यु बंदर सेना और राक्षसों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू कर देती है। रावण ने खारा के बेटे मकरक्ष को आदेश दिया कि वह राम और लक्ष्मण को नष्ट करने के लिए एक सेना का नेतृत्व करे। मकरक्ष अपने कौशल का दावा करता है और रात के रिंजुद के साथ निकल जाता है, लेकिन युद्ध में शामिल होने से पहले कई अशुभ घटनाएं होती हैं, जिनमें रथ की लगाम फिसल जाती है और घोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। खारा का पुत्र मकरक्ष राम और उसके बंदरों के खिलाफ लड़ता है। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें दोनों पक्ष विभिन्न हथियारों का उपयोग करते हैं। मकरक्ष शिव द्वारा दिए गए एक शक्तिशाली डांट का उपयोग करता है, लेकिन राम उसे अपने तीरों से हरा देता है और राक्षस राम के तीरों के डर से लंका भाग जाते हैं। यहाँ तस्वीर शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। रावण अपने बेटे इंद्रजीत को राम और लक्ष्मण को मारने का आदेश देता है। इंद्रजीत एक बलिदान करता है, दिव्य सुरक्षा प्राप्त करता है और युद्ध के लिए निकल पड़ता है। वह राम और लक्ष्मण पर तेज तीरों से हमला करता है। रावण का पुत्र इंद्रजीत अपने रथ पर सीता की एक भ्रामक छवि बनाता है और उसे मारने का प्रयास करता है। हनुमान बंदरों के नेतृत्व में उसका बचाव करने के लिए आता है, लेकिन इंद्रजीत के भ्रम और हमलों से विफल हो जाता है। इंद्रजीत एक तलवार से भ्रामक सीता को मार देता है और अपनी जीत का दावा करता है, जिससे बंदर दुख में भाग जाते हैं। मरुता के पुत्र हनुमान ने बंदरों को इंद्र की गड़गड़ाहट की आवाज से भागने के बाद एकजुट किया। वह उन्हें राक्षसों के खिलाफ युद्ध में ले गया, आग जैसी क्रूरता से उनके मेजबान को जला दिया। हालांकि इंद्रजीत ने तीर और डंडों से मुकाबला किया, कई प्रमुख बंदरों को मार डाला। इससे पहले कि हनुमान ने राम और सुग्रीव को सीता की हत्या के बारे में सूचित कर हनुमान राम को सूचित करते हैं कि सीता को इंद्रजीत ने मार दिया है। लक्ष्मण राम को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में सद्गुण की अवधारणा के खिलाफ बहस करता है, यह सुझाव देते हुए कि यह शक्तिहीन और असहयोगी है। वह राम को सलाह देता है कि वे इसके बजाय शक्ति पर भरोसा करें, लेकिन अंततः सीता को बचाने विभीषण, रावण का एक दोस्त, राम के पास जाता है, जो यह जानकर दुखी हो जाता है कि सीता को मार दिया गया है। विभीषण से पता चलता है कि सीता जीवित है
और इंद्रजीत निकुंभिला में बलिदान देकर बंदरों को धोखा देने का प्रयास कर रहा है। विभीषण राम को लक्ष्मण को अनुष्ठान को बाधित करने और राघव राम लक्ष्मण को रावण के बेटे इंद्रजीत को मारने के लिए नियुक्त करता है, जिसके पास ब्रह्मची हथियार है और वह ब्रह्म में कुशल है। विभीषण राम को सलाह देता है कि अगर निकुंभिला के बाहर इंद्रजीत को मार दिया जाता है तो इससे रावण और उसके अनुचरों की मौत हो जाएगी। लक्ष्मण इंद्रजीत का सामना करने के लिए एक विशाल बल। विभीषण रावण का भाई लक्ष्मण को राक्षस सेना से लड़ने और रावण के बेटे इंद्रजीत को मारने की सलाह देता है। युद्ध दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। पवन देवता की संतान हनुमान पर इंद्रजीत द्वारा हमला किया उसे, जो विभिन्न हथियारों से लैस होता है, लेकिन उसके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने से इनकार कर दे। विभीषण और लक्ष्मण इंद्रजीत के आने का इंतजार करते हुए बातचीत करते हैं। विभीषण इंद्रजीत के कठोर शब्दों के खिलाफ अपना बचाव करते हुए समझाता है कि वह अपने गुणी स्वभाव के कारण सच्चा राक्षस नहीं है। वह रावण के दोषों की आलोचना करता है और उस पर शहर के पतन का कारण बनने का आरोप लगाता है। इस बीच लक्ष्मण इंद्रजीत का सामना करने के लिए तैयार। रावण का पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण पर तीरों की बौछार से हमला करता है, लेकिन लक्ष्मण इंद्रजीत की छाती पर 5 तीर दागकर जवाब देता है। दोनों योद्धा घायल हो जाते हैं, लेकिन कोई हार नहीं मानता है और युद्ध भयंकर और तीव्र हो जाता है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार करते हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। रावण का पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण के साथ भयंकर युद्ध में भाग लेता है। तीरों से घायल होने और उसके कवच के गिरने के बावजूद इंद्रजीत लक्ष्मण को 1000 शाफ्टों से छेदते हुए लड़ता रहता है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार करते हैं। उनके शरीर कटे हुए और खून से लथपथ होते हैं, क्योंकि वे एक तीव्र और अथक बंदरों और राक्षसों के बीच लड़ाई तेज हो जाती है। रावण के बेटे इंद्रजीत ने राक्षसों का नेतृत्व किया। लक्ष्मण, हनुमान और जंबवन बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इंद्रजीत ने राक्षसों का नेतृत्व किया। रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत जोश और कौशल के साथ लक्ष्मण से लड़ता है, लेकिन अंततः उसका अंत तब होता है जब लक्ष्मण एक शब्द। यहाँ 44 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। राम और उनके भाई लक्ष्मण फिर से मिल जाते हैं और राम लक्ष्मण द्वारा रावण के बेटे इंद्रजीत की हत्या पर खुशी व्यक्त करते हैं। वह युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण को गले लगाता है और सांत्वना देता है। लक्ष्मण के घावों को भरने के लिए एक दवा दी जाती है और वह जल्दी से ठीक हो जाता है, जिससे रावण अपने बेटे इंद्रजीत की मृत्यु के बारे में सुनकर क्रोधित हो जाता है और अपने नुकसान का बदला लेने की कसम खाता है। वह सीता पर हमला करने का सभी सही और न्याय की भावना को छोड़ देता है। हालांकि उसका वफादार सेवक सुपर्क्वा हस्तक्षेप करता है। रावण को सलाह देता है कि वह सीता के बजाय राम पर अपना क्रोध केंद्र। रावण की राक्षसों की सेना राम की बंदर सेनाओं पर हमला करती है, लेकिन राम युद्ध में प्रवेश करते हैं, एक विनाशकारी तीर का तूफान छोड़ते हैं जो दुश्मन को तितर-बितर कर देता है और मार देता है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, राम अदृश्य हो जाते हैं और उनके तीर अपने प्राण ले लेते हैं, जिससे अंततः राक्षस अपने रिश्तेदारों को राम द्वारा वध किए जाने के बाद निराशा में है, जिसमें शूर्पणखा का उसके लिए घृणित प्रस्ताव भी शामिल है,
उन्हें एहसास होता है कि वे राम के लिए कोई तुलना नहीं है और वह अंततः उन सभी को नष्ट कर देगा, जैसे एक आग अपने रास्ते में सब कुछ खा जाती है। विभीषण एकमात्र व्यक्ति है जिसने खतरे को पहचानने में अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए राक्षसों के दुख की पुकार से क्रोधित होकर और पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए रावण, राम और लक्ष्मण से लड़ने की तैयारी करता है। वह अपनी राक्षस सेना को संबोधित करता है, बंदर नेताओं को मारने और वानर मेजबान को नष्ट करने की अपनी योजनाओं का घमंड करता है। 8 घोड़ों द्वारा खींचा गया एक विशाल रथ के साथ रावण युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सुग्रीव बंदर प्रमुख रावण के राक्षसों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व करता है। एक भयंकर युद्ध में सुग्रीव एक कुशल तीरंदाज विरूपाक्ष का सामना करता है और दोनों सेनाओं को आगे के संघर्ष के लिए उत्तेजित कर द्वंद्व युद्ध के बाद सुग्रीव अंततः विरूपाक्ष को एक शक्तिशाली मुट्ठी प्रहार। सुग्रीव के नेतृत्व में बंदरों की सेनाओं के साथ एक भीषण युद्ध के बाद रावण की सेना काफी कम हो जाती है। रावण का प्रमुख योद्धा महोदर सुग्रीव के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन अंततः बंदर राजा के खंजर पर गिर जाता है। राक्षस डर से भाग जाते हैं और 10 गर्दन वाला रावण क्रोधित हो जाता है, जबकि राघव जी महापाश्व एक शक्तिशाली राक्षस अंगद की सेना पर अपने तीरों से हमला करता है, हथियार और सिर काट देता है। अंगद अपने लोहे के परिघा से लड़ता है, लेकिन महापार्श्व होश में आ जाता है और उस पर हमला करना जारी रखता है। दोनों एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिससे अंगद अंततः रावण अपने रथ से राम और लक्ष्मण पर हमला करता है, लेकिन वे अपने तीरों से जवाबी कार्रवाई करते हैं। दोनों सेनाएं एक भयंकर युद्ध में भिड़ती हैं, जिसमें दोनों पक्ष शक्तिशाली प्रहार करते हैं। रावण कई सिर वाले तीर छोड़ने के लिए एक असुर हथियार का उपयोग करता है, लेकिन राम एक अग्नि हथियार से मुकाबला करते हैं, तीरों को नष्ट कर देते हैं। राघव राम द्वारा अपने हथियार को विफल किए जाने के बाद क्रोधित रावण एक विनाशकारी सौर हथियार छोड़ देता है। राघव एक गंधर्व हथियार, लेकिन अंततः रावण के 10 तीरों के आगे झुक जाता है। लक्ष्मण हस्तक्षेप करता है और रावण के मानव सिर वाले मानक को छेद देता है। रावण फिर लक्ष्मण पर एक यहाँ चालखा शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण द्वारा घायल होते देख दुखी हो जाते हैं। सुशैना उन्हें आश्वस्त करती है कि लक्ष्मण मर नहीं गया है और हनुमान को लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां लाने का निर्देश देती है। योजना सफल हो जाती है और लक्ष्मण ठीक हो जाता है। राम और रावण एक भयंकर युद्ध में भाग लेते हैं, जिसमें दोनों पक्ष शक्तिशाली प्रहारों का आदान प्रदान करते हैं। देवी देवता भय से देखते हैं कि दोनों नायकों का टकराव होता है। उनकी शक्तियां मेल खाती हैं। राम अंत में रावण के घोड़ों और शरीर को तीरों से छेदते हुए ऊपरी हाथ प्राप्त करते हैं और अंततः उसे राम की बातों से क्रोधित होकर रावण ने उस पर तीर बरसाए, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। राम ने क्रोध से अभिभूत होकर रावण को संबोधित किया, उसके कार्यों की आलो की अपमान किया। फिर राम ने तीरों की बौछार की, रावण को मारा और उसे ठोकर मार दी और अंततः अपने रथ चालक की गाड़ी में युद्ध के मैदान से निकल गया। रावण अपने सारथी के युद्ध से हटने के फैसले से क्रोधित होकर उस पर कायरता और रिश्वतखोरी का आरोप लगाता है। हालांकि सारथी बताता है कि उसने रावण की
सुरक्षा और कल्याण की चिंता से काम लिया, क्योंकि वह थक गया था और शकुन प्रतिकूल थे। रावण अंततः आश्वस्त हो जाता है और सारथी को युद्ध में लौटने का निर्देश देता है, जिससे उसे इस प्रक्रिया। अगस्त्य राम को हराने के लिए राम को आदित्य हृदय भजन सिखाता है। यह भजन सूर्य के विभिन्न रूपों और कार्यों का वर्णन करता है, जिसमें सृष्टि, संरक्षण और विनाश शामिल हैं। अगस्त्य राम को सूर्य की एकाग्रता के साथ पूजा करने और युद्ध में जीत हासिल करने के लिए भजन का पाठ करने का निर्देश देता है। राम और रावण एक भयंकर युद्ध में संलग्न होते हैं। जब उनके रथ आते हैं, रावण के रथ को भव्यता और आतंक के साथ वर्णित किया गया है, लेकिन यह अंततः मतली के चलने से उठी धूल से घिरा हुआ है। राम क्रोधित लेकिन धैर्यवान रावण का सामना करने के लिए इंद्र के धनुष और तीर उठाते हैं, जो राम को तीरों से ढक देता है। युद्ध तेजी से तीव्र हो जाता है। राम और रावण अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए एक भयंकर युद्ध में भाग लेते हैं। दोनों तीर छोड़ते हैं जो एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, लेकिन कोई भी लड़खड़ाता नहीं है। रावण राम का पेन तोड़ता है, जबकि राम रावण के झंडे को छेदता है। लड़ाई जारी रहती है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे घोड़ों को। राम और रावण तीर चलाते हुए और विभिन्न हथियारों का उपयोग करते हुए एक तीव्र युद्ध में शामिल होते हैं। कई सिर खोने के बावजूद रावण लड़ना जारी रखता है, लेकिन राम अंततः अपने तीरों का उपयोग करके एक एक करके रावण के सिर काटने के लिए ऊपरी हाथ हासिल करते हैं, जब तक कि वह अंत में उसे हरा नहीं देता। राम ने मतली और अगस्त्य की मदद से एक शक्तिशाली ब्रह्मा हथियार प्राप्त किया, जो रावण को नष्ट कर सकता था। उन्होंने अपने धनुष पर तीर चलाया, जिससे जानवरों में भय पैदा हुए खुशी से गर्जन में कशर कर सकता था। उन्होंने अपने धनुष पर तीर चलाया, जिससे जानवरों में दहशत फैल गई, जो डर से भाग गए। बंदर राम की। विभीषण युद्ध के मैदान में अपने भाई और राजा रावण की मृत्यु पर विलाप करता है। वह उनकी हार का श्रेय गर्व और अहंकार को देता है। राम विभीषण को सांत्वना देते हुए बताते हैं कि युद्ध में एक क्षत्रिय की मृत्यु पर शोक व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि साहस के कार्य के रूप में मनावर के संस्कार करें, उनकी शत्रुता को समाप्त करें। शोक में डूबी राक्षसों की प्रतिमा राम के हाथों रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर की ओर दौड़ती हैं। वे रोते हैं, उनके अहंकार और खराब निर्णय लेने तो याद करते हैं, जिसके कारण उनका पतन हुआ। वे खुद को अपने स्वामी और अपने राज्य के विनाश को व्यक्तिगत गलती के बजाय दुर्घटना का कारण मानते हैं। रावण की मंदोदरी केवल नश्वर राम के हाथों उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है। वह विलाप करती है कि उसके शक्तिशाली पति को एक आदमी ने हरा दिया, और सवाल करती है। वह रावण पर लापरवाह होने और कामुक इच्छाओं में लिप्त होने का भी आरोप लगाती है, जिसके कारण उसका पतन हुआ। राम विभीषण को लंका के राजा के रूप में स्थापित करते हैं। वैदिक संस्कारों के अनुसार उन पर समुद्र से पानी छिड़कते हैं। बंदर नागरिक राम और लक्ष्मण के भोजन और फूलों का प्रसाद लेकर जश्न मनाते हैं। राम फिर हनुमान को सीता को रावण पर उनकी जीत और उसकी सुरक्षित वापसी के बारे में भेजते हैं। हनुमान लंका शहर में प्रवेश करते हैं और सीता को राक्षसों से घिरे वृक्षा वाटिका में पाते हैं। वह उसे सूचित करता है राम ने रावण को हरा दिया है और उससे मिलने के लिए जा रहा है।
सीता उन्हें माफ कर दे है। एक प्राचीन कहावत का हनुमान उन राक्षसों को मारने की पेशकश करता है जिन्होंने उसे पीड़ित किया था। राम का वफादार सेवक विभीषण रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद सीता को राम के पास लाता है। हालांकि राम विभीषण को निर्देश देते हैं कि सीता को पालकी में ले जाने के बजाय पैदल चलने दे और उनके पास जाने दे। यह इशारा राम को अपनी पत्नी को उसकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करने, उसका स्वागत करने, उसके ऊप को कम करने और राम रावण को हराकर सीता से कहता है कि वह अपने भाइयों या सुग्रीव सहित किसी भी पसंद के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। वह कहता है कि उसे लिए कोई लगाव नहीं है और रोने लगती है। सीता यह मानते हुए कि राम के शब्दों से उसके साथ अन्याय हुआ है, घोषणा करती है कि वह अंतिम संस्कार में प्रवेश करेगी। लक्ष्मण उसकी ओर से क्रोधित होकर राम के आदेश पर चिता तैयार करता है। जैसे ही सीता आग की लपटों में प्रवेश करती है, सभा दुख से अभिभूत हो जाती है और सभी उपस्थित बलिदान को देखते हैं। सीता के गायब होने का शोक मनाते हुए राम से विभिन्न दिव्य देवता संपर्क करते हैं, जो दुनिया के संरक्षक नारायण के रूप में उनकी वास्तविक पहचान प्रकट करते हैं। ब्रह्मा राम के दिव्य गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का निर्माता, विध्वंसक और पालक होना शामिल है, जिसमें कई रूप और पहलू है। अग्नि देवता राम को आश्वस्त करता है कि सीता से विचलित नहीं हुई है और शुद्ध बनी हुई है। उससे अलग होने के बावजूद रावण ने उसका अपहरण कर लिया था। राम ने एक नायक और नैतिकता बनाए रखने के लिए उसे सार्वजनिक रूप से शुद्ध करने का फैसला किया। महेश्वर शिव ने रावण को हराने के लिए राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक सौभाग्य। वह राम को स्वर्ग लौटने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित करने की सलाह देता है। कार में बेटों और सीता को उनके निर्वासन के बाद अच्छी तरह से देखकर बहुत खुश होते हैं। वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं। महेंद्र राघव की उपस्थिति से प्रसन्न होकर अपना वरदान मांगता है। राघव अनुरोध करता है कि उसके वफादार बंदर योद्धाओं को पुनर्जीवित किया जाए और उन्हें पहले की तरह शक्ति और कौशल प्रदान करते हुए स्वस्थ किया जाए। महेंद्र सहमत हो जाता है और बंदर ठीक हो जाते हैं और स्वर्गदूत राम को विदा करते हैं। उनसे राम ने विभीषण के साथ फिर से मिलने के बाद अपने परिवार और दोस्तों को देखने के लिए अयोध्या लौटने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। विभीषण ने पुष्पक रथ का उपयोग करके राम को वापस ले जाने की पेशकश की, जो सूर्य जैसा दिखने वाला एक दिव्य वाहन है। राम सहमत हो जाते हैं और विभीषण भव्य रथ को अपने स्थान पर ले आता है, जिससे राम और लक्ष्मण अपने वफादार बंदरों और भालुओं को रत्न और धन से पुरस्कृत करते हैं। फिर उन्हें अयोध्या लौटने के लिए आमंत्रित करते हैं। विभीषण को अपना राज्य के रूप में लंका दिया जाता है और राम सभी जानवरों को अयोध्या वापस ले जाने की पेशकश करते हैं, जहां वे शहर के बगीचों और जंगलों का आनंद ले सकते हैं। वे पुष्पक कार में, जो राम सीता को रावण के खिलाफ युद्ध के कारण हुई तबाही के बारे में बताते हैं, जिसमें कई राक्षसों की हत्या भी शामिल है। फिर वह उसे अयोध्या सहित विभिन्न स्थानों पर, जहां वे शहर की सुंदरता और वैभव को देखते हैं, राम एक तपस्वी वरद्वया से मिलते हैं, जिसने राम के 100 साल के निर्वासन के बारे में सुना है। वरद्वया राम की भक्ति के लिए प्रशंसा करता है
और उसे सूचित करता है कि भरत उसकी वापसी का इंतजार कर रावण की हार सहित जंगल में राम के संघर्षों और विजय की कहानी भी साझा करता है। राम एक वरदान मांगते हैं, कामना करते हैं कि पेड़ मौसम के अनुसार हनुमान एक बंदर अयोध्या जाता है और भरत को सूचित करता है कि राम रावण को हराकर लौट आकर बहुत खुश होता है और खबर सुनकर बेहोश हो जाता है। वह हनुमान का स्वागत करता है और उसे राम को अपनी भला बताने के लिए कहता है कि उसके लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। हनुमान ने भरत को जंगल में राम के जीवन का वर्णन करते हुए अपने निर्वासन, भाई लक्ष्मण की बहादुरी और खारा और दुशान जैसे राक्षसों की हत्या का वर्णन किया। हनुमान यह भी बताते हैं कि कैसे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और बाद में उसे बचाने के लिए राम की खोज, जिसमें बंदरों की मदद से लंका के लिए एक पुल का निर्माण भी शामिल है। भरत अपने भाई राम का स्वागत करता है, जो रावण को हराकर अयोध्या लौट आया है। जब लोग राम की दिव्य गाड़ी पुष्पक को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो शहर को मालाओं और संगीत से सजाया जाता है। भरत राम को सलाम करता है और अपनी सैंदल उनके चरणों में रखता है, फिर उसे राज्य लौटाता है। राम उपहार स्वीकार करते हैं। राम ने अपने भाई भरत को राज्य लौटाते हुए कहा कि उसकी कठिनाइयों को वह सहन नहीं कर सकता। राम के राजा के रूप में स्थापित होने के साथ अयोध्या शहर उत्सवों से भरा अपने भाइयों, सहयोगियों और सुग्रीव, हनुमान और अन्य बंदरों सहित प्रजा को उपहार देते हैं। वह कई बलिदान भी करता है और 10 सौ सवैवर बुद्धिमानी से शासन करता है, जिस